फ्री फायर की दुनिया में हमेशा लड़ाइयां और मिशन ही होते हैं, लेकिन इस बार एंड्रू ने कुछ अलग करने की ठानी। उसने अपने दोस्त फोर्ड के साथ मिलकर एक अनोखी योजना बनाई। बर्मुडा मैप में पहली बार होने जा रहा था व्हीकल्स कंपटीशन। 7 गाड़ियां, 14 खिलाड़ी और एक ही लक्ष्य, विजेता बनना। ये रेस सिर्फ स्पीड की नहीं होगी, इसमें चाहिए होगा हिम्मत, चालाकी और किस्मत भी। तो आइए देखते हैं कौन बनेगा बर्मुडा मैप का असली विजेता। बर्मुडा मैप पर इस बार शांति थी। कोई नया खतरा नहीं, कोई नया मिशन नहीं। एंड्रू अपने ऑफिस में बैठा गहरी सोच में डूबा था। तभी उसका दोस्त फोर्ड अंदर आया। फोर्ड मुस्कुराते हुए, क्या हुआ एंड्रयू, आज बड़े चुप चुप से बैठे हो? एंड्रू गंभीर स्वर में, पता नहीं फोर्ड, जब गेम में कोई रोमांच नहीं होता ना तो खिलाड़ियों का मन भी उचटने लगता है। मुझे कुछ नया करना होगा। फोर्ड ने भौहें उठाई। कुछ नया? तो फिर आइडिया क्या है? एंड्रू ने अचानक टेबल पर हाथ मारा और बोला, व्हीकल्स कंपटीशन। फोर्ड चौंक गया। व्हीकल्स कंपटीशन यानी गाड़ियों की रेस? एंड्रू ने सिर हिलाया। हाँ, बर्मुडा मैप के अलग अलग रास्तों पर हर खिलाड़ी को मौका मिलेगा और जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। सोचो कितना रोमांच होगा। फोर्ड की आंखें चमक उठी। वाह एंड्रू, ये तो सचमुच जबरदस्त आइडिया है, लेकिन सबको इसकी खबर कैसे लगेगी? एंड्रू ने मुस्कुराते हुए बाहर खड़े खिलाड़ियों की ओर इशारा किया। आज से पूरे बर्मुडा मैप में इस प्रतियोगिता का प्रचार होगा। कल सब पीक पर आएंगे और वहीं तय होगा कि कौन किस गाड़ी में भाग लेगा। फोर्ड और एंड्रू की इस योजना ने मानो पूरे गेम में नई हलचल मचा दी। हर खिलाड़ी के बीच अब बस एक ही चर्चा थी, व्हीकल्स कंपटीशन कब शुरू होगा? एंड्रू के ऐलान के बाद पूरे बर्मुडा मैप में हलचल मच गई। हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, रेस कब होगी, कौन सी गाड़ियां होंगी और कौन जीतेगा। केली और उसकी टीम सीधे एंड्रू सर के पास पहुंचे। केली की आंखों में चमक थी। केली उत्साह से, एंड्रू सर, हम भी इस रेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये मौका हमें भी दो। एंड्रू ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं केली, ये प्रतियोगिता सबके लिए है, तुम और तुम्हारी टीम भी हिस्सा ले सकते हो। केली ने राहत की सांस ली। धन्यवाद एंड्रू सर, अब मजा आएगा। एंड्रू ने खड़े होकर सब खिलाड़ियों को संबोधित किया। सुनो सब लोग, कल पीक पर आना, वहीं यह बताया जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस गाड़ी में और किस पार्टनर के साथ रेस करेगा। और हाँ, याद रखना, यह मुकाबला आसान नहीं होगा। यह सुनकर सभी खिलाड़ियों में उत्साह और भी बढ़ गया। कोई कह रहा था, मैं तो स्पोर्ट्स कार में जीतूंगा। कोई बोला, मॉन्स्टर ट्रक से कोई नहीं बच पाएगा। तो कोई हंसते हुए कह रहा था, भाई टुक टुक में बैठकर ही जीत दिखाऊंगा। फोर्ड ने एंड्रू सर की ओर देखा और धीरे से बोला, लगता है एंड्रू, इस बार खिलाड़ियों में सचमुच आग लग चुकी है। कल पीक पर नजारा देखने लायक होगा। एंड्रू मुस्कुराया। यही तो चाहिए था फोर्ड, यही तो चाहिए था। अगले दिन सुबह से ही पीक पर खिलाड़ियों की भीड़ जमा होने लगी। एंड्रू के ऑफिस के बाहर तालियों और शोर से पूरा माहौल गूंज रहा था। हर किसी की नजर उस लिस्ट पर थी जिसे फोर्ड अपने हाथ में थामे खड़ा था। एंड्रू ने ऊंची आवाज में कहा, सभी ध्यान दें, इस प्रतियोगिता में हमारे गेम की कुल 7 गाड़ियां प्लस कौन होंगी। हर गाड़ी में 3 खिलाड़ी बेस बैठेंगे। रेस का रास्ता पूरे बर्मुडा मैप के चारों ओर होगा और सिर्फ वो 3 टॉप टीमों 2 को इनाम मिलेगा। सभी खिलाड़ी जोर से तालियां बजाने लगे। अब फोर्ड ने लिस्ट पढ़नी शुरू की। फोर्ड, सबसे पहले स्पोर्ट्स कार, इसमें होंगे तत्सुया और उसके पार्टनर मिशा पो। भीड़ से शोर उठा, वाह, ये दोनों तो तेज गाड़ी के लिए परफेक्ट है। फोर्ड। दूसरा, मॉन्स्टर ट्रक, इस पर सवार होंगे होमर और नोटोरा। सभी खिलखिलाकर बोले, अब तो मॉन्स्टर ट्रक से सबको डरना पड़ेगा। फोर्ड। तीसरा, पिकअप ट्रक हो, इसे चलाएंगे स्काइलर और मोको। मोको मुस्कुराई। स्काइलर ने उसकी ओर देखकर सिर हिलाया। फोर्ड। चौथा, जीप, इसमें होंगे वुकोंग और निकिता। वुकोंग ने मजाक में कहा, मैं अदृश्य होकर भी चला लूंगा। सब हंसने लगे। फोर्ड। पांचवा, एम्फीबियन कार, इसे चलाएंगे डिमिट्री और सोनिया। और अगर ये दोनों जीत जाते हैं तो इनकी सजा कम कर दी जाएगी। ये सुनकर भीड़ में कानाफूसी होने लगी। अगर ये जीते तो गजब हो जाएगा। फोर्ड। छठा, स्पोर्ट्स बाइक पुरवाह, इस पर सवार होंगे एलोक और कैली। जैसे ही नाम आया, सब खिलाड़ियों ने कैली को लेकर हंसी मजाक शुरू कर दिया। फोर्ड ने तुरंत सबको डांटते हुए कहा, चुप रहो, ये रेस है, मजाक नहीं। फोर्ड। और आखिर में 7वां, टुक टुक रिक्शा, इसमें होंगे मैक्सिम और हयात ओ। पूरा मैदान ठाकों से गूंज उठा। अरे मैक्सिम तो बस खाता ही रहता है, टुक टुक से क्या जीतेगा।
मैक्सिम ने शरारती अंदाज में कहा। तुम लोग हंसो, असली मजा तो रेस में आएगा। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। एंड्रू ने हाथ उठाकर सबको शांत कराया। बस अब सब तैयारी करो, कल सुबह सूरज निकलते ही बर्म्यूडा मैप की सबसे बड़ी व्हीकल्स कंपटीशन शुरू होगी। सभी खिलाड़ियों ने जोरदार तालियां बजाई। अगली सुबह बर्म्यूडा मैप पर चारों तरफ गाड़ियों की गरज सुनाई दे रही थी। पीक पर रेस का मैदान सजा था। चारों ओर खिलाड़ी खड़े होकर उत्सुकता से देख रहे थे। एंड्रयू ऊंची आवाज में बोला, सभी टीम अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाएं। याद रखो, ये सिर्फ स्पीड की रेस नहीं है, इसमें दिमाग और जोश भी चाहिए। फोर्ड ने स्टार्टिंग लाइन पर झंडा उठाया। सभी गाड़ियों के इंजन गरजने लगे। स्पोर्ट्स कार व्रूम व्रूम सब पारंग कर रही थी। मॉन्स्टर ट्रक भारी आवाज के साथ जमीन हिला रही थी। पिकअप ट्रक तैयार खड़ा था। जीप से वुकोंग और निकिता जोश में हाथ हिला रहे थे। एम्फीबियन कार पानी की ओर देखने लगी। बाइक पर अलोक और कैली बिल्कुल फुर्तीले अंदाज में हेलमेट पहन चुके थे और तुक तुक रिक्शो टू टू की आवाज निकाल रहा था। मैक्सिम अब भी चिप्स खा रहा था। भीड़ जोर से चिल्लाई, 3, 2, 1 जो। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सभी गाड़ियां ट्रैक पर दौड़ पड़ी। तत्सुया और मीशा की स्पोर्ट्स कार सबसे आगे निकल गई। मॉन्स्टर ट्रक ने पिकअप ट्रक को जोरदार धक्का देकर किनारे कर दिया। वुकोंग अपनी जीप को शॉर्टकट से घुमाने की कोशिश करने लगा। एम्फीबियन कार सीधी नदी की ओर कूदी और तैरते हुए आगे बढ़ी। अलोक और केली की बाइक हवा को चीरते हुए तेज भागी और टुक टुक वो धीरे धीरे हिलते डुलते चल रही थी। लेकिन हयातो गुस्से में बोला, मैक्सिम खाना बंद करो और गाड़ी तेज चलाओ। मैक्सिम बोला, रिलैक्स भाई, रेस लंबी है, पेट भरा होगा तभी दिमाग चलेगा। भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगी। अब असली मुकाबला शुरू हो चुका था। रेस अब पूरे जोर शोर से चल रही थी। हर गाड़ी अपने पूरे दमखम से दौड़ रही थी और खिलाड़ियों की चालाकियां मजेदार घटनाएं बना रही थी। स्पोर्ट्स कार तत्सुया मीशा। तत्सुया स्पीड बढ़ाता जा रहा था। मीशा चिल्लाई, धीरे चलाओ, ये रेस है, आत्महत्या नहीं। तत्सुया हंसते हुए बोला, जीतना है तो डर छोड़ो। मॉन्स्टर ट्रक होमर नोटोरा। मॉन्स्टर ट्रक ने पीछे से पिकअप ट्रक को टक्कर मार दी। मोको गुस्से से चिल्लाई, स्काइलर तुम गाड़ी चला रहे हो या सो रहे हो? वुकोंग ने शॉर्टकट लेने के चक्कर में अपनी अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल किया, पर अचानक जीप गड्ढे में फंस गई। निकिता गुस्से में बोली, शॉर्टकट लेने का आइडिया तुम्हारा था, अब बाहर निकालो गाड़ी। वुकोंग शर्मिंदा होकर बोला, अरे मुझे क्या पता था कि शॉर्टकट में इतना बड़ा गड्ढा होगा। एम्फीबियन कार डिमिट्री सोनिया। एम्फीबियन कार नदी में तो मछली की तरह तेज दौड़ी, लेकिन बाहर आते ही कीचड़ में धंस गई। सोनिया बोली, देखा मैंने कहा था धीरे चलाओ। डिमिट्री हंसते हुए बोला, कम से कम नहाने का मौका तो मिल गया। स्पोर्ट्स बाइक अलोक केली। अलोक ने स्टंट मारकर मॉन्स्टर ट्रक को ओवरटेक किया। केली खुशी से चिल्लाई, वाह ये हुई ना बात। भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगी। तुक तुक मैक्सिम हयातो। तुक तुक अब भी पीछे पीछे चल रही थी। मैक्सिम खाते खाते बोला, देखना हयातो, सब थक जाएंगे, हम आराम आराम से जीतेंगे। हयातो ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, ये पार्टनर भी मुझे ही मिला था। भीड़ हंसी से लोटपोट हो रही थी। रेस का माहौल मजेदार भी था और खतरनाक भी। एंड्रू और फोर्ड ऊंचाई से ये सब देख रहे थे। फोर्ड बोला, एंड्रू अब असली मजा आने वाला है। खिलाड़ियों की हंसी कब चीखों में बदलेगी कोई नहीं जानता। रेस अब अपने चरम पर थी। कई गाड़ियां रास्ते में ही खराब हो चुकी थी। पिकअप ट्रक बीच में ही रुक गई थी। एम्फीबियन कार कीचड़ में धंस गई और जीप का हाल बेहाल था। अब मैदान में बस 3 गाड़ियां रह गई थी। एक स्पोर्ट्स कार तटस्या और मिशा, 2 स्पोर्ट्स बाइक आलोक और केली, तो 3 टुक टुक रिक्शा। मैक्सिम और हयातो की भीड़ जोश से चिल्ला रही थी, स्पोर्ट्स कार जीतेगी। नहीं बाइक सबसे तेज है। अरे टुक टुक को देखो, ये तो अभी तक चल भी रही है। हा 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 हा। एंड्रू और फोर्ड गंभीर होकर ये नजारा देख रहे थे। फोर्ड, एंड्रू अब तो साफ है, तुक तुक का कोई चांस नहीं है। एंड्रू मुस्कुराया, फोर्ड गेम में कुछ भी हो सकता है, कभी कभी सबसे कमजोर खिलाड़ी ही सबसे बड़ा चमत्कार कर देता है। उधर रेस के ट्रैक पर तत्सुया अपनी स्पोर्ट्स कार को बुलेट की तरह दौड़ा रहा था। अलोक और केली हवा से बातें कर रहे थे और मैक्सिम टुक टुक में बैठा आराम से खाना खा रहा था। हयातो गुस्से से, मैक्सिम तुझे रेस करनी है या होटल खोलना है? मैक्सिम बोला, अरे भाई पेट भरा होगा तो दिमाग भी तेज चलेगा, रेस जीतने का असली राज यही है। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई, लेकिन हवा में अब सस्पेंस भी फैल चुका था। सब सोच रहे थे
क्या वाकई टुक टुक कोई चमत्कार कर सकती है? फिनिश लाइन अब सामने थी। भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी, स्पोर्ट्स कार जीतेगी। नहीं, बाइक अनबीटेबल है। तत्सुया और मीशा की स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार से सबसे आगे बढ़ रही थी। पीछे से अलोक और कैली और अपनी स्पोर्ट्स बाइक से पीछा कर रहे थे, और बहुत पीछे धूल उड़ाती हुई आ रही थी टुक टुक रिक्शा, जिसमें मैक्सिम अब भी खाते जा रहा था, या तो चिल्लाते हुए, मैक्सिम कुछ तो कर वरना सब हंसी उड़ाएंगे। मैक्सिम मुस्कुराकर, रिलैक्स भाई, असली मजा तो अंत में आएगा। आरान। अचानक सब बदल गया। फिनिश लाइन से कुछ ही दूरी पर तत्सुया की स्पोर्ट्स कार का टायर फट गया। गाड़ी बेकाबू होकर साइड में जाकर रुकी। पीछे से आ रही स्पोर्ट्स बाइक ने मोड़ पर तेज ब्रेक लगाया, लेकिन रेत में फिसल गई और अलोक और कैली दोनों गिर पड़े। भीड़ हैरान रह गई, ये क्या हुआ? और तभी टू 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 करती हुई टुक टुक रिक्शा धीरे धीरे आती हुई सबसे आगे निकल गई, और परा विजेता घोषित फोर्ड ने झंडा उठाकर चिल्लाया, विजेता है मैक्सिम और हयाटो। पूरा मैदान ठाकों से गूंज उठा। खिलाड़ी हंस हंसकर लोटपोट हो गए। कैली हंसते हुए, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुक तुक जीत गई। तत्सुया गुस्से से, ये रेस थी या कॉमेडी शो? मैक्सिम खुश होकर, मैंने कहा था ना, भरे पेट और शांत दिमाग से ही जीत मिलती है। एंड्रू और फोर्ड ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। एंड्रू बोला, यही है हमारे बरमूडा मैप का मजा, जहां जीत हमेशा ताकतवर की नहीं होती, कभी कभी सबसे अनोखा खिलाड़ी इतिहास रच देता है। भीड़ ने तालियों से पूरा पी खिला दिया, और इस तरह व्हीकल्स कंपटीशन का अंत हुआ, एक ऐसे ट्विस्ट के साथ जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। स्पोर्ट्स कार और स्पोर्ट्स बाइक जब जीत के बेहद करीब थे, तभी किस्मत ने पलटी मारी। स्पोर्ट्स कार का टायर फट गया, बाइक फिसल गई, और सबको चौंकाते हुए धीरे धीरे चलने वाली टुक टुक रिक्शा सबसे आगे निकल गई। विजेता बने मैक्सिम और हयातो, जिन्हें सब हंसी में उड़ा रहे थे। वही अंत में इतिहास लिख गए, और इस तरह साबित हुआ कि जीत हमेशा ताकतवर की नहीं होती, कभी कभी सबसे साधारण खिलाड़ी भी सबसे बड़ा ट्विस्ट बनकर सामने आ सकता है। यही है फ्री फायर की असली कहानी, जहां हर पल रोमांच है और हर जीत अप्रत्याशित।